भारत पाकिस्तान तनाव में पूरी दुनिया में कुछ ही देश ऐसे थे जो आतंकवादियों के साथ मजबूती के साथ खड़े थे। इनमें सबसे बड़ा नाम तुर्की का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर उसकी मदद की। जिन ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उनमें बड़ी संख्या में ड्रोन तुर्की में बने थे। भारत की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक सवाल के जवाब में इसकी पुष्टि भी की थी। खुद शहबाज शरीफ ने मदद के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन को भाई कहकर उनका धन्यवाद दिया। भारत की आम जनता को तुर्की का ये आचरण पसंद नहीं आया है, लिहाजा तुर्की को सबक सिखाने के लिए बॉयकॉट तुर्की कैंपेन शुरू हो गया है। इसमें पुनीत कार्य में व्यापारी और आम जनता दोनों बराबर हिस्सा ले रहे हैं और इसका सबसे पहला टारगेट तुर्की का टूरिज्म है, जिसकी कमाई से तुर्की हथियार बनाता है और उन हथियारों को पाकिस्तान को बेचता है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की भारत के टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया था। तुर्की की कमाई में भारत के पर्यटकों का बड़ा रोल है, लेकिन तुर्की की हरकतों से ऐसा लगता है कि वो टूरिज्म के पैसे को पाकिस्तान के टेररिस्ट पालने में इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए भारतीयों ने तुर्की का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ही सिर्फ 15,000 से ज्यादा पर्यटकों ने तुर्की की यात्रा रद्द कर दी है। ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म इक्सिगो और ईज माई ट्रिप ने भी तुर्की के लिए कोई भी बुकिंग ना लेने का फैसला किया है। पर्यटकों की बुकिंग में 60% कमी आई है, जबकि जिन्होंने पहले टिकट बुक करा लिया था उनके रद्द कराने में 250% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 3 लाख भारतीय तुर्की गए थे। ये संख्या 2023 से 20.7% ज्यादा है। तुर्की में भारतीय पर्यटकों का औसत खर्च 85,000 रुपए होता है। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से तुर्की को करीब 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले वर्ष 1,000 विदेशियों ने तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, जिसमें सबसे ज्यादा 50 भारतीय थे। भारतीयों ने तुर्की में विवाह, कॉर्पोरेट सांस्कृतिक गतिविधियां सब रद्द करना शुरू कर दिया है। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT ने तुर्की के साथ व्यापार का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। कुल मिलाकर तुर्की के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन को समझ आए या ना आए, लेकिन तुर्की के टूरिज्म डिपार्टमेंट को समझ आने लगी है। इसीलिए वो आधिकारिक बयान जारी कर भारतीयों से तुर्की आने की अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि यहाँ के लोगों को भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं पता है, इसलिए भारत के लोग तुर्की आना जारी रखें। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन का प्यार पाकिस्तान के लिए कम नहीं हो रहा है। अब भी वहां के राष्ट्रपति पाकिस्तान प्रेम में बेचैन हो रहे हैं। सीज फायर के बाद अर्दोआन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मुझे उम्मीद है कि युद्ध विराम से प्रदान किया गया शांति का माहौल सभी समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इंशाअल्लाह तुर्की के रूप में हम अच्छे और बुरे समय में पाकिस्तान के भाई समान लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इसके जवाब में शहबाज ने लिखा, मैं अपने प्रिय भाई राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन द्वारा पाकिस्तान के प्रति समर्थन से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी रचनात्मक भूमिका और ठोस प्रयासों के लिए विशेष रूप से उनका आभारी हूं। इस बार भारत भी तुर्की के स्टैंड पर बहुत ध्यान दे रहा है, नोटिस कर रहा है। तुर्की के भूकंप में जी जान से मदद करने वाला भारत ये समझ रहा है कि तुर्की असल में आतंकवादी देश पाकिस्तान को छिप छिप कर मदद करता रहता है और इस बार वो सामने आ गया है। इसीलिए आज ही JNU ने तुर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी से अपना एक MOU तोड़ दिया है। JNU ने इसकी जानकारी X पर पोस्ट के माध्यम से दी है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से तुर्की को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन भारत के नेता काफी गुस्से में हैं और तुर्की को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। जिस वक्त पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा था, उस वक्त अगर टर्की उसको हथियार सप्लाई करता है तो वो हमारे देश के खिलाफ यूज होते हैं, तो हम क्यों उनसे व्यापार करें।
वो टर्की ने डायरेक्ट वो पाकिस्तान को हर एक तरह से मदद की है, लेकिन उससे ज़्यादा मदद अगर किसने की होगी तो चाइना ने की है। एयरपोर्ट के सीईओ मिस्टर झा से निवेदन दिया है और उनसे हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि तुर्की की जो कंपनी है 10 दिन के अंदर इसको हद पार नहीं करें तो उग्र आंदोलन एयरपोर्ट में हम 10,000 लोगों के साथ करने वाले हैं। जो हमारे नागरिक जो बहुत ही जागरूक हैं, उनको इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है कि टर्की और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और इंडिया के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। तुर्की की समस्या इतने में खत्म नहीं होने वाली है। भारत व्यापार के फ्रंट पर भी उसे काफी सबक दे सकता है। दरअसल भारत और तुर्की के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में 10.43 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात कुल 6.65 अरब डॉलर और तुर्की का निर्यात 3.78 अरब डॉलर रहा। यानी व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में है। भारत तुर्की को खासकर गाड़ियां, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। भारत के सामान सस्ते और टिकाऊ होते हैं। अगर भारत तुर्की को ये सामान भेजने बंद कर दे तो तुर्की की परेशानी बढ़ जाएगी। भारत तुर्की से फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट, पत्थर, सेब और ड्राई फ्रूट्स मंगाता है। तुर्की की कई कंपनियां भारत में बहुत एक्टिव हैं। अगर भारत के लोग तुर्की के सामान का बहिष्कार कर दें तो तुर्की की परेशानी बढ़ जाएगी। उसे दूसरा बाजार ढूंढना पड़ेगा। तुर्की को भारत का निर्यात अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ये भारत के कुल निर्यात यानी 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर का केवल लगभग 1.5% है। अगर भारत निर्यात में कमी कर दे तो तुर्की को बड़ा घाटा होगा। सरकार तो नहीं, लेकिन भारत के लोग अब अपने स्तर पर ये करने भी लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल के सेब उत्पादक, पुणे के सेब खरीदार और राजस्थान के मार्बल आयातक तुर्की के सामान का बॉयकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान को समर्थन देने के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर नई हरकत की है। चीन की भी बात कर लेते हैं। उसने नाम बदलने वाला पुराना हथियार चलाया है। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारी शाहबाद मंडी में तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। टर्की के जो भी माल आ रहे हैं, सब एप्पल वगैरह जितने भी हैं, सबने मना कर दिया है, वहाँ से माल कोई भी नहीं आएगा। जो भी अजरबैजान का सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, हम कोई भी देश हो, तुर्की हो या कोई भी हो जाएगा, उसके अलावा हम किसी के साथ में व्यापार नहीं करेंगे। हमें इन नेशन के साथ काम नहीं करना चाहिए और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हमको टर्की और अजरबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहाँ से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। जितना भी फल वहाँ से आता है, सेब वगैरह आता है तुर्की का, हम उसका खंडन करेंगे और वहाँ से व्यापार बंद करेंगे।